हाय, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिंटिंग आइडिया। ये है मेरे देश का सबसे पावरफुल डॉक्यूमेंट, इंडियन पासपोर्ट। इंडियन पासपोर्ट किसे कहते हैं? अगर आपको अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवाना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ने वाली है? अगर आप वयस्क हैं यानी कि एडल्ट सिटीजन हैं और आपको भी इंडियन पासपोर्ट बनवाना है तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है? पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको कितनी फीस पेमेंट करनी होगी? यदि आपने अगर पासपोर्ट आवेदन कर दिया तो आपको पासपोर्ट कितने दिनों में मिलने वाला है? तत्काल पासपोर्ट कैसे कहते हैं, आपको कैसे मिलेगा? ये सारी की सारी जानकारी सिर्फ आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम चल के शुरुआत करते हैं। मिलते हैं मिंटिंग आइडिया में। तो चलिए हम आपको आज पासपोर्ट की जानकारी बताने वाले हैं, कैसे आपका पासपोर्ट बनेगा। ये पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इंडियन पासपोर्ट दिखता कैसा है। कुछ इस तरीके का हमारा इंडियन पासपोर्ट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऊपर आप देख सकते हैं भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है। इसमें आपका जो अशोक चक्र है, सत्यमेव जयते, एक अष्टोस्तंभ एक सिंबल लगा हुआ होता है, एक आइकन लगा हुआ होता है। यहाँ पर नीचे पासपोर्ट लिखा हुआ होता है। तो ये था हमारा इंडियन पासपोर्ट, कुछ इस तरीके का दिखता है। पासपोर्ट होता क्या है? पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो आपको विदेश यात्रा करने में मदद करता है। यानी कि आप ये सोचिए कि आपका एक तरीके से ये विदेश में आपका एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। ये आपको आपकी पहचान को दर्शाता है और विदेश में आपकी सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपका इंडिया में आधार कार्ड होता है, वोटर कार्ड होता है, उसी प्रकार जब आप विदेश की यात्रा करते हैं तो ये आपकी एक सबसे सॉलिड आइडेंटिटी होती है जो इंडियन पासपोर्ट के फॉर्म में होती है। अब इंडियन पासपोर्ट देखने में बाहर से तो कुछ इस तरीके का होता है और अंदर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कुछ किस तरीके का फॉर्मेट होता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक फ़ोटो लगा हुआ है और यहाँ पर आपका आपका एक साइन है। जब आप कभी भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको जो भी आप फोटोज़ में अप्लाई करेंगे, जो भी आपको सिग्नेचर आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका पासपोर्ट के अंदर वही फ़ोटो वही सिग्नेचर आपको लगा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है पी टाइप, है ना। और यहाँ पर आपका राष्ट्रीय कोड यानी IND तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका यहाँ पर पासपोर्ट नंबर भी होता है, यहाँ पे आपका सरनेम होता है और यहाँ पर आपका दिया हुआ नाम होता है, जो भी आपका नाम है। आपकी राष्ट्रीयता बताई जाएगी कि इंडियन है। आपका ये बताया जाएगा कि आपका यहाँ पर जो सेक्स है ये भी आपको यहाँ बताया जाएगा। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ भी बताया जाएगा और यहाँ पर जहाँ भी आपने जन्म लिया है यहाँ पर आपके प्लेस ऑफ बर्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जारी करने का स्थान कहाँ है तो ये यहाँ का है, ये हैदराबाद। और जो डेट यहाँ पर आप देख रहे हैं जारी करने की तिथि और समाप्ति की जो तिथि है वो यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। लगभग 10 साल का ये वैलिड पीरियड होता है। तो कुछ इस तरीके का आपका ये जो इंडियन पासपोर्ट है वो अंदर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अब चलते हैं, पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। जब भी आप पासपोर्ट बनवाते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जिससे कि आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सके ईजिली तरीके से। तो देखिए आपने देखा हुआ है कुछ लोग अपना डॉक्यूमेंट तो लगा देते हैं लेकिन उनका आवेदन खारिज हो जाता है। लेकिन उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए वो खारिज हो जाते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट कभी कभी क्या आता है, आधे अधूरे लगा दिए, आधे अधूरे लगाए, तो कभी कभी डॉक्यूमेंट के जब वेरिफिकेशन होता है तो वो गलत भी हो जाता है। तो आप अपना जो भी आप अपना डॉक्यूमेंट दें तो बहुत सोच समझ के उसके अंदर देख कर दें, कहीं आपका नाम या कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत तो नहीं है। अगर ये चीज़ आपकी गलत होगी तो आपका जो पासपोर्ट जो आपने अप्लाई किया है वो आपका रद्द हो सकता है। तो चलिए, अगर आपको अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवाना है तो आपको यहाँ पे क्या क्या करना होगा। देखिए, अगर आपको अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवाना है तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं संबंधित नगर निगम द्वारा जारी नाबालिग का जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, ये आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए बच्चे का। माता पिता का वर्तमान एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि माता पिता के वर्तमान एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका आधार कार्ड जहाँ पर आपका एड्रेस मेंशन होता है। अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो सिंगल पेरेंट का एड्रेस प्रूफ चाहिए, सिंगल पेरेंट के आवेदन करने की स्थिति में। ठीक है, माता पिता दोनों की पासपोर्ट कॉपी चाहिए, यानी कि पासपोर्ट आपकी, अगर आपके पास पासपोर्ट है आप दोनों के पास और आपके बच्चे का पासपोर्ट नहीं है तो आप अपना माता पिता दोनों की पासपोर्ट की कॉपी भी लगा सकते हैं। सिंगल पेरेंट के लिए पासपोर्ट की कॉपी चलेगी सिंगल पेरेंट के आवेदन करने की स्थिति में। नाबालिग और माता पिता दोनों या दोनों में से ये पासपोर्ट साइज फोटो। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों के लिए
और पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये एक बच्चे के लिए आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं हम वेस्को के लिए पासपोर्ट के लिए। तो अब आप वेस्ट के पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर कुछ प्रूफ ऑफ एड्रेस आपसे मांगा जाता है। ये वो लिस्ट है जहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो आप इस तरीके से आप अब प्रूफ ऑफ एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक तरीके से वाटर बिल है, ये आपका एक प्रूफ ऑफ एड्रेस है। ये एक टेलीफोन नंबर है, अगर आपके पास लैंडलाइन है या पोस्ट पेड मोबाइल है तो भी वो आपका एड्रेस प्रूफ के तौर पे काम करेगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी काम करेगा। इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर है, ये भी आपको आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस पे ही काम आएगा। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, ये भी आपका एड्रेस प्रूफ के तौर पे काम आएगा। प्रूफ ऑफ गैस कनेक्शन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है। सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ रेप्यूटेड कंपनीज ऑन लेटर हेड, अगर कोई भी आपकी कंपनी का लेटर हेड पे कुछ सर्टिफिकेशन एम्प्लॉयर आपका उस पर सर्टिफाई करके देगा तो भी आपका वो एड्रेस प्रूफ के तौर पे काम करने वाला है। स्पाउस पासपोर्ट कॉपी फर्स्ट एंड लास्ट पेज इंक्लूडिंग फैमिली डिटेल्स mentioning applicant name as a spouse of the passport holder, provided the applicant present address matches the address mentioned in the spouse's passport। इसके बाद आपका ये जो है पेरेंट पासपोर्ट कॉपी है इन केस ऑफ माइनर फर्स्ट एंड लास्ट पेज, वो भी आपका एड्रेस प्रूफ के तौर पे काम करेगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, ये आधार कार्ड है। आधार कार्ड आपका एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस ही आपका लिया जाएगा। इसके बाद आपका रेंट एग्रीमेंट है कहीं तो वो भी आपका चलेगा है। और आपका अगर कोई रनिंग अकाउंट है, यानी कि आपका कोई खाता है, तो वो भी आपका काम करने वाला है, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो या पब्लिक सेक्टर की बैंक हो। तो इस तरीके से आपका एड्रेस प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस की, तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ की। तो ये भी एक लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जो कि अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं अपना, ठीक है, यहाँ पर। और आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र स्कूल लिविंग मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपका, अगर आपने जब स्कूल का आपका लास्ट डे होगा तो आपको एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिला होगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर आपका जो 10th की जो हाई स्कूल की जो सर्टिफिकेट होती है वो भी आपका एक तरीके से डेट ऑफ बर्थ एड्रेस प्रूफ माना जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए आधार कार्ड, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है। ये भी आपका लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के तौर पर काम आने वाला। अगर आपके पास EIC यानी कि वोटर ID कार्ड है तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड इशूड है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो पैन कार्ड भी आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पे काम करने वाला है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट का, तो भी आपका वो प्रूफ ऑफ एड्रेस डेट ऑफ बर्थ कहलाने वाला है। ए डिक्लेरेशन गिवन बाय द हेड ऑफ ऑर्फनेज चाइल्ड केयर होम ऑन देयर ऑफिशियल लेटर हेड ऑर्गेनाइजेशन कंफर्म द डेट ऑफ बर्थ एप्लीकेंट, ये भी आपका प्रूफ कहलाएगा डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो ये तो रही आपकी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ को बताने वाला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए कॉमन रहना है तो आधार कार्ड आपका सबसे इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है। आप अपना आधार कार्ड लगाइए, आप अपना फ़ोटो वहाँ पर अप्लाई कीजिए, फ़ोटो के लिए पासपोर्ट फ़ोटो लगाइए, और साथ में आपका सिग्नेचर, ये मैंडेटरी है आपको पासपोर्ट के लिए, तभी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो रही भाई हमारी लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस प्रूफ। अब देखिए आपको क्या करना है, पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या फ़ीस लगती है, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या आप ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन की फ़ीस के बारे में नहीं जानते हैं तो आप ऑनलाइन भी पासपोर्ट की फ़ीस जमा कर सकते हैं। फ्रेश पासपोर्ट बनाने के लिए आपको 1500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जो कि 36 पेज का आपका बनता है, जबकि 60 पन्नों का आपको अगर पासपोर्ट बनवाना तो वहाँ पर आपको 2000 रुपये तक खर्च करने होंगे। आपको फिर बता दे रहा हूँ, 36 पेज का बनवाना है तो 1500 रुपये, और अगर 60 पन्नों का बनवाना है तो आपको 2000 रुपये तक का भुगतान करना पड़ेगा। अगर आपको तत्काल पासपोर्ट चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से फीस लगती है, आपकी 2000 रुपये लगती है अगर आपको तत्काल पासपोर्ट बनवाना है। ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके की दे रखी है, आप देख सकते हैं
मैं आपको इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए कुछ फ़ीस कैलकुलेटर मैंने कैलकुलेट करके रखी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप पासपोर्ट बनवाते हैं फ्रेश वाला और आपकी एज जो रहती है 15 से 18 साल के बीच में रहती है, तो आपकी जो फ़ीस है वो 1000 तक लगेगी। और जो नॉर्मल है, यानी कि तत्काल नहीं, ये नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, और आपकी जो रिक्वायर्ड वैलिडिटी होती है वो 5 साल तक की होती है, टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो ये तो रहा एक पहला सेक्शन। अब हम दूसरे सेक्शन की बात करते हैं। अगर आपने यहाँ पर पासपोर्ट कोई फ्रेश बनवाया है और आपकी एज लेस देन 15 साल है तो भी आपको नॉर्मल पासपोर्ट बनेगा, और इसकी जो फ़ीस है वो 1000 रुपये लगने वाली है। अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की। तीसरे सेक्शन में आप देख सकते हैं, अगर आप फ्रेश पासपोर्ट बनवाते हैं और आपकी एज 18 साल से ऊपर है, यानी कि एडल्ट हैं, और 36 पेज का बनवाते हैं, तो वहाँ पर आपको नॉर्मल पासपोर्ट बनेगा और फीस जो लगेगी 1500 रुपये के आसपास लगने वाली है। ठीक है। अगर हम चौथे सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, पासपोर्ट फ्रेश कर रहे हैं, 18 साल के ऊपर अगर आपकी उम्र है और आप 60 पेज का बनवाते हैं नॉर्मल में, तो भी आपको यहाँ पर जो फीस लगने वाली है वो 2000 रुपये लगने वाली है। अगर आप तत्काल अप्लाई करते हैं तो फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपकी जो फीस है वो आपको 2000 रुपये पे करनी होगी। तो अब चलते हैं हम थोड़ा सा ऊपर की ओर। देखिए, आपने अप्लाई कर दिया पासपोर्ट, अब आपको पासपोर्ट कितने दिनों में मिलने वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सामान्य तरीके से पासपोर्ट बनवाने के बाद आपका पासपोर्ट कम से कम 30 से 40 दिन में आपको मिल जाता है। ठीक है। इसमें पुलिस वेरिफिकेशन का ऑनलाइन चेक इत्यादि प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इसके अलावा यदि आप जल्दी पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तत्काल पासपोर्ट सेवा का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो इसको आपको सफलतापूर्वक आवेदन पुष्टि करने के बाद लगभग 1 सप्ताह के भीतर आपको पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो पासपोर्ट एक तरीके का सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और मूल्यवान दस्तावेज है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये गलत हाथों में न जाए, आवेदक द्वारा दिए गए विवरण का पता लगाने के लिए पुलिस सत्यापन की आवश्यकता होती है, यानी पुलिस वेरिफिकेशन की आपको इम्पोर्टेंस इसमें होती है। तो देखिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, ये 500 रुपीज़ का ही आपको पे करना होता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। कई लोग सोचते हैं कि पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं या कुछ करते हैं, कुछ पुलिस वाले लेते हैं और कुछ पुलिस वाले नहीं लेते हैं। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट तो आपको 500 रुपये तो आप पे देने होंगे। तो ये तो रहा आपके पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की बात। अब ये बनता कहाँ पर है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए आप पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र, जो आपके निकटतम पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ से आप बनवा सकते हैं, या पासपोर्ट सेवा केंद्र में आवेदन कर सकते हैं। ये दोनों ही ऑफिस पासपोर्ट ऑफिस से जुड़कर कार्य करते हैं। इन दोनों ही कार्यालयों में आप नया पासपोर्ट बनवाने या दोबारा पासपोर्ट लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहाँ इसके लिए आपको एक रसीद या भी आपको एक टोकन मिलता है। इसी आधार पर आपका पासपोर्ट बनता है। ये दोनों ही ऑफिस आपके पासपोर्ट से जुड़ी सभी कार्य संभालते हैं। पासपोर्ट ऑफिस ही पासपोर्ट प्रिंटिंग से लेकर लैमिनेशन से लेकर उसका ड्राफ्ट डिस्पैच तक का सारा काम वही करते हैं। साथ ही ये स्टेट या यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर, फॉरेन मिनिस्ट्री और पुलिस के साथ संपर्क का काम भी देखता है। तो इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम पासपोर्ट की वैलिडिटी की ओर। देखिए, पासपोर्ट जो आपका वैलिड होता है वो पासपोर्ट की जो वैलिडिटी केवल 10 वर्ष तक की होती है। जारी करने की तारीख से लेकर 10 वर्ष पूर्ण होने पर पासपोर्ट को तक इसकी वैलिडिटी रहती है। इसके बाद आपको पासपोर्ट को रिन्यू करना पड़ता है। इसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ता है, अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ता है। अब देखिए, पासपोर्ट भारतीय डाक द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से पासपोर्ट आवेदन पत्र में भरे गए आवेदक के वर्तमान पते पर भेज दिया जाता है। यानी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया है, जैसे आधार कार्ड लगाया है, वोटर कार्ड लगाया है, तो आपके उसी एड्रेस पे स्पीड पोस्ट के थ्रू भारतीय डाक द्वारा आपको वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। अब देखिए, इंडियन पासपोर्ट का सबसे बढ़िया फीचर आपको मैं आज बताने वाला हूँ। भारत से अलावा अगर आप दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत होगी, लेकिन भारतीय पासपोर्ट से बिना वीज़ा के हम 60 देशों में जा सकते हैं। इन देशों में हमें वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आप इसका एक फीचर